कैरेक्टरिस्टिक फॉर बीजेटी। तो ये सर्किट मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। तो ये आप लास्ट टाइम जिस तरह मैंने आपको बताया था सर्किट आप ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली बीजेटी कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, आपने आउटपुट देखनी होती है। इनपुट बेसिकली इसकी दो आउटपुट होती हैं, ये आपकी इनपुट वाली साइड है और ये आउटपुट साइड है। दिस टर्मिनल इज़ कॉल्ड बी बेस टू एमिटर टर्मिनल। तो ये इसकी इनपुट साइड होती है। तो हम इसकी बेसिकली बीजेटी है क्या, बीजेटी इज़ बैक टू बैक डायोड कनेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम पहले उसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं। वही कैरेक्टरिस्टिक होंगे कि हमने वोल्टेज रिस्पेक्ट टू करंट ड्रॉ करना है। इनपुट के लिए करंट आपके पास आई बी होगा जो यहाँ से फ्लो कर रहा है, और आपके पास वोल्टेज जो होगी जो आपके पास वो है वी बी ई, दैट इज़ इनपुट वोल्टेज। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ करते हैं वी सी ई की, कलेक्टर और एमिटर ग्राउंड की, और आपके पास करंट ऑफ आई सी, दिस इज़ योर आउटपुट साइड एंड दिस इज़ योर इनपुट साइड। तो ये हमें अलग-अलग करना पड़ेगा। पहले हम इसको इनपुट को चेक करेंगे। इनपुट में हमने बेसिकली आई बी चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू वी बी ई। इसकी भी हमने डीसी स्वीप सिमुलेशन ही करनी है। डीसी स्वीप के आप पैरामीटर्स देख सकते हैं कि अब इसमें दो किस्म की आपके पास वेरिएबल सप्लाईज हैं। एक आपके पास वी बी बी है एंड वी सी सी है। तो आप इसकी जो डीसी स्वीप के पैरामीटर्स हैं वो दोनों पे अप्लाई करेंगे। आप इस पर जो आप देखेंगे डीसी स्वीप की जो कमांड है उसमें आप अगर जाएँ तो आपके पास मल्टीपल सोर्स आप एक ही वक्त में स्वीप कर सकते हैं। तो पहला सोर्स आपके पास वी बी बी होगा जो कि आपकी इनपुट है, और उसके पैरामीटर्स क्या हैं जी, वो 0 से स्टार्ट होगा, 1 पे एंड होगा, और उसमें जो स्टेप होगा दैट इज़ 0.01 वोल्ट का स्टेप होगा। इसी तरह जो आपके पास सेकंड स्वीप जो होगा वो आउटपुट वोल्टेज वीसीसी पे होगा, जिसकी स्टार्ट होगा आपके पास 0 से और स्टॉप होगा 2 वोल्ट्स पे, और उसका जो इंक्रीमेंट है या जो स्टेप्स होंगे 0 से लेकर 2 तक जाने के लिए वो 0.5 होंगे। ये सारी आपके पास प्रॉपर्टीज़ जो हैं सिमुलेशन की वो आप यहाँ से देख भी सकते हैं जो मैंने सेट की हुई है। तो आपने यही सेट करनी है और आप इसको ओके करते हैं। अब हम इसकी सिमुलेशन करते हैं। स्वीप वाली सिमुलेशन होगी बिकॉज हमने सेटिंग ही स्वीप की रखी हुई है इसकी। तो आपके पास अब हम बेसिकली मुझे चाहिए करंट। जब आप इसके करीब लेके जाते हैं तो ये आपके पास रेड प्रॉब आती है। रेड प्रॉब बेसिकली वोल्टेज को शो करती है, और जो अगर आप इसको थोड़ा सा और करीब लेके यहाँ देखें आपका प्रॉब का जो सिंबल है ना वो चेंज हो गया। दैट इज़ फॉर यूज फॉर करंट प्रॉब। अब मुझे करंट चाहिए। आप या तो ट्रेस अगर आप ऐड करना चाहें, लास्ट टाइम हमने किया था, हम यहाँ से भी ट्रेस ऐड कर सकते हैं, ऐड ट्रेसेस। अगर आपने डायरेक्ट करना हो कि अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट वहीं से आप प्रॉब लगा दें इसके सर्किट में ही, तो आप इससे करीब लेके जाएँ तो आप इसे कर सकते हैं। मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि सर्किट पूरा आ जाए। अब ये देखें, अगर आपके पास रेड प्रॉब आ रही है तो ये बेसिकली क्या शो करवाएगा, VR2 के क्रॉस वोल्टेज। अगर आपके पास करीब लेके जाएं बीजेटी के तो ये सिंबल चेंज हो गया। ये आपको अब क्या शो कराएगा, करंट थ्रू दिस, जहाँ आपने जिस पॉइंट पे रखा हुआ है। तो ये पॉइंट कौन सा है, बेसिकली यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा होगा दैट इज़ IB। तो ये अभी हम ड्रॉ करने लगे हैं इसके लिए। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास दे देगा आपको करंट थ्रू दिस वायर। यहाँ से अगर आप देखें, अगर मैंने यहाँ का जो आपके पास लिमिट्स आई हैं बेसिकली 0 से लेके 1 वोल्ट तक की आई हैं, और वो कौन सी हैं, आपके पास VBB की रेंज है। ये बेसिकली एक्स एक्सिस पे क्या ड्रॉ हुआ है आपके पास VBB, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉ होगा, करंट IB। तो अभी आपके पास जो वेव फॉर्म, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये आपके पास जो वेव फॉर्म आई है ये बेसिकली किसकी आई है, IB Q1 क्या IB बेसिकली बेस करंट है, और आपके पास जो Q1 है दिस इज़ ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो आप ये दे सकते हैं, ये आपके पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर है। नेक्स्ट इसी तरह अगर मैं ये ICC चेक करना चाहूँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। अब आप अगर मैं आप इन्हीं पैरामीटर्स पे अगर आपको ICC दिखाऊं तो हमने क्या करना पड़ेगा, ICC बेसिकली इधर आता है। हम सिमुलेशन दोबारा चलाएंगे तो आपके पास मैं अगर इधर क्लिक करूं ये वोल्टेज आ गया VR1। अगर मैं इसको और करीब लेके आऊँ BJT की तो ये करंट थ्रू BJT देगा आउटपुट के साइड पे, दैट इज़ IC बेसिकली। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ मुझे मसला जो आ रहा है ना, ये करंट इंक्रीज़ कर रहा है बट जो लिमिट है आपकी वो 1 वोल्ट की है। इसका क्या मतलब है कि मुझे आपकी जो DC स्वीप का वैल्यू है इनपुट वाली वो मुझे थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी ताकि मैं इसका ग्राफ सही तरह से देख सकूं। तो वो मैं इसकी वैल्यूज़ चेंज करता हूं। आप इसको ये ऐसे भी चेंज कर सकते हैं राइट क्लिक करके,
चलो मैं यही करके दिखाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ इधर मैं, तो आपके पास आ जाएगा DC स्वीप। आपने फर्स्ट सोर्स, ये बेसिकली लिमिट कहाँ से आ रही है 1 वोल्ट की, मैं इस 1 वोल्ट की बजाय 3 वोल्ट कर देता हूँ। ओके, अब आपके पास ये रेंज बढ़ गया। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ये दोबारा रन होगी, वही ग्राफ अब आप देख सकते हैं, जो आपके पास आउटपुट ग्राफ है वो आप देख सकते हैं IC का। 4 डिफरेंट वैल्यूज़ के आएगा। 4 डिफरेंट वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं? बेसिकली 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं 0 से लेके 2 तक। ये 0 से लेकर 2 तक 0.5 का इंक्रीमेंट, तो 0.5 पे एक वैल्यू है, 0.5 पे नेक्स्ट 1 पे, 2 पे, 1.5 पे, और इस तरह के 4 इंक्रीमेंट। ये 0.5 पे है, ये 1 पे है, ये आपके पास 1.5 एंड दैट इज़ 2। तो ये आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है BJT की वो भी आप चेक कर सकते हैं इसी तरह। ठीक है, आप वैल्यूज़ रेजिस्टेंस की चेंज करना चाहें, ट्रांजिस्टर को चेंज करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी वैल्यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट का ट्यूटोरियल था। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट आप अब इस सॉफ्टवेयर से यूज़ हो जाएंगे, और नेक्स्ट हम इसका SCR के लिए इसको परफॉर्म करेंगे। SCR आप, हाँ, यही सर्किट जो है ना आप बेसिकली मॉसफेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ Q1 की बजाय आप मॉसफेट रखें और फिर देखें क्या